हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे स्टार्टिंग 6.5 एक्सरसाइज की। ठीक है, तो 6.5 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 26 गिवन है। 26 क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में गिवन है, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी है यहाँ पे। तो मतलब काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टॉपिक है, इसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, और ये 6 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। इसका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, हमेशा इसका क्वेश्चन 6 नंबर में आता ही आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आया हो। तो हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा में से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मतलब ये जो एक्सरसाइज है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। 6.5 एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपकी है, ये दोनों को रिलेटेड है। दोनों में मतलब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो ये दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपस में लिंक्ड हैं, ये दोनों हमें साथ में करनी पड़ेंगी। एग्जाम में इन्हीं एक्सरसाइजेस में से जो है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जाएगा। जैसा आपको बुक में क्वेश्चन दिखेगा एज इट इज क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में उठ के आ जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, इनको करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जनरली जो है गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे भाई इस एक्सरसाइज की। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर 26 क्वेश्चन है। अभी मैं एग्जाम्पल्स जो है वो स्टार्ट नहीं कर रहा इस एक्सरसाइज के। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा। तो इधर देखते हैं भाई ध्यान से। सबसे पहले ये सब चीजें मैं हटा देता हूं। यहां पे आ जाते हैं टोटल जो हमारे 26 जो क्वेश्चंस है, 26 जो क्वेश्चन है, इसमें से अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 13 से लेके 26 तक के जो क्वेश्चंस है, ये वाले जो क्वेश्चंस है पहले इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम बाद में करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 13 से लेके 26 तक, इसमें से आज की क्लास में मैं कवर करवाऊंगा 13 से लेके 19 तक। 13 to 19 आज ही की क्लास में हो जाएंगे और बाकी जो हमारे 20 से लेके 26 तक हैं ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। मतलब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो 2 क्लासेस में कवर होंगे। 2 क्लासेस में कवर होंगे, 2 क्लासेस लगेंगी इन क्वेश्चंस को करने में। 13 से लेके 26 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने में हमें 2 क्लासेस लगेंगी। आज वाली जो क्लास है, जो अभी हम क्लास कर रहे हैं, इसमें हम 13 से लेके 19 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 13 to 19, और बाकी के जो 20 से लेके 26 तक के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चंस बच गए, क्योंकि 13 से 19 तो आज की क्लास में डिस्कस होंगे, 20 to 26 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। तो 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चंस बचेंगे, ये वाले क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल्स ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले ये 2 क्लासेस होंगी, उसके बाद जो 3rd क्लास होगी वहां से हम ये चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे, और ये चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे वहां पे। मतलब अभी मैं क्या कराने वाला हूं, अभी मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अभी हम सिर्फ सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, मैं अभी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, ये चीजें समझाऊंगा नहीं, बिना समझे। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को अभी क्रैम करेंगे, अभी हम सिर्फ उसको समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया, उसका मीनिंग क्या है, वो अभी हमें नहीं जानना। ठीक है, वो हम कब जानेंगे, जब हम ये वाली क्लासेस पे आ जाएंगे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आपको सॉल्व करवाऊंगा विद एग्जाम्पल्स, तब मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी डिस्कस करा के दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जनरली क्या होता है, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, जनरली ऐसा होता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्वेश्चंस करा रहा हूं और फिर मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूंगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है भाई, यहाँ पे अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, थ्योरेटिकली अगर मैं चीजों को पढ़ाने लग जाऊंगा, तो आपको लगेगा यार ये चीजें ना टफ है। ठीक है, मतलब आपको ऐसा फील होगा यार ये क्वेश्चन है ना टफ है, तो मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्वेश्चंस हमें जो है थोड़े मुश्किल लगने लग जाएंगे। तो इसी कारण से मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तरीका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन कैसे करना है, वो जो तरीका होगा, वो कुछ स्टेप्स होंगे हमारे, वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है,
और हमारा आंसर निकल जाएगा। आंसर्स निकालने हमें आ जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 19 तक आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आप साथ में बुक में भी जो है क्वेश्चन देख सकते हैं साथ साथ। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ जो है गिवन इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन होगी, ध्यान से देखना, कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन होगी। सेकंड चीज, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, कुछ फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। और थर्ड चीज यहाँ पे क्या होगी, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन। तो ये 3 चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होगी, आपको कुछ चीज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, और आपको एक गिवन कंडीशन भी यहाँ पे दी जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको रीड करेंगे, और इन तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पे जो है समझेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, फाइंड क्या करने के लिए कहा गया, और कंडीशन क्या क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए जी रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible, as large as possible। हाँ भाई ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हमेशा किसी ना किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमाइज और मिनिमा का मतलब है मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा आपको किसी ना किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको जो है शब्द यूज किए गए हैं एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो आपको पहले तो शब्दों को समझना है। यहाँ पे हमेशा आपको किसी ना किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एज लार्ज एज पॉसिबल ये जो शब्द यूज किए गए हैं, इनका मतलब मैक्सिमम से है, इनका जो तात्पर्य है वो मैक्सिमम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब एक एक करके यहाँ पे इन 3 चीजों को मैं एलोकेट करूंगा, इन 3 चीजों को। तो देखते हैं भाई ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बोला गया फाइंड 2 नंबर्स, मुझे 2 नंबर्स बताने हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड क्या करने हैं, 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। वो कह रहा है ये जो 2 नंबर है इनका सम कितना होगा, सम होगा इनका 24। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ये जो 2 नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है, इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो 3 चीजें यहाँ पे हमें दी गई हैं। हमें 2 नंबर्स यहाँ पे पूछे गए हैं, हमें यहाँ पे 2 नंबर्स फाइंड करके देने हैं। ये जो 2 नंबर्स हैं इनका सम 24 होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पे। और हमें एक कंडीशन दी गई कि भाई ये जो 2 नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब भाई हमने इन तीनों चीजों को तो यहाँ पे ढूंढ लिया, हमने गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है एलोकेट कर दी, फाइंड क्या करना है वो भी हमने ढूंढ लिया, और कंडीशन क्या गिवन है वो भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है भाई, उस चीज पे आ जाते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको ये 3 चीजें यहाँ पे जो है ढूंढ के बताई है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए, फाइंड क्या करना है ये समझ में आना चाहिए, और कंडीशन क्या दी गई है ये भी समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। भाई सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन को लिखूंगा। गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी कि भाई हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनका सम 24 होगा। तो यहां पे लिखते हैं लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। तो वो जो 2 नंबर्स हैं उनको मैंने x और y लेट कर लिया। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी कि इन दोनों नंबर का सम कितना होगा भाई साहब, 24 होगा। तो मैंने गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। अभी तक मैंने कुछ भी यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था मैंने उसी चीज को लिखा। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 नंबर्स फाइंड आउट करके बताओ जिनका सम 24 होगा।
तो मुझे ये गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भाई उन दोनों नंबर का सम 24 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उन दोनों नंबर्स को लेट कर लिया x और y, क्योंकि मुझे नहीं पता वो नंबर्स क्या हैं, तो मैंने x और y लेट किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 24, तो मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि भाई क्वेश्चन में किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा गया, मतलब जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, कंडीशन हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे हमें उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया। ध्यान देना, हमेशा क्वेश्चन में किसी न किसी चीज को वो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूफ करने के लिए कहेगा। यहाँ पे उसने जिस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा वो क्या था, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन। अब जिस भी चीज को वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहेगा उसको आप लेट कर लेंगे, ठीक है। किसी भी अल्फाबेट से आप उसको लेट करेंगे। मैं यहाँ पे उसको लेट करूंगा ए, तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा लेट ए इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा गया था उसको लेट कर लिया किसी अल्फाबेट से, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने यहाँ पे उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ए की जगह में कोई भी अल्फाबेट ले सकता था, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जिस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना था, किस चीज को करना था, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को, तो मैंने यहाँ पे उसको लेट कर लिया ए। अब अगला स्टेप क्या होगा देखना ध्यान से। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन निकल करके आई, ये वाली, यहाँ पे मैं ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे सारे वेरिएबल्स को एक ही टर्म्स में लेके आऊंगा। मतलब क्या है भाई, मतलब देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी टर्म को एक ही वेरिएबल में लेके आ जाऊंगा। और ये काम मैं कैसे करूंगा, गिवन इन्फॉर्मेशन की सहायता से करूंगा। कैसे करूंगा, गिवन इन्फॉर्मेशन की सहायता से। देखो मैं करके बताता हूं। यहां पे क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं इस इक्वेशन से, y इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी उसी के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब ये y की वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, तो भाई ये वैल्यू यहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं एक्स वाई था यहां पे, तो y की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे 24 माइनस एक्स। और इस तरीके से अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई ये हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसा करने से ये जो टर्म है ये सारी की सारी इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट हो गई, मतलब सिंगल वेरिएबल की टर्म में आ गया, ठीक है, सिंगल वेरिएबल की टर्म में आ गया। पहले x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए थे, और अब जो है मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया। दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या किया अब तक। सबसे पहले मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखा भाई मुझे ये जो दो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को ए लेट कर लिया। उसके बाद मैंने इस इंफॉर्मेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया गिवन इन्फॉर्मेशन की सहायता से। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में से मैंने y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है भाई, आगे क्या करना है, आगे अब क्या करना है भाई, अब हमें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करने हैं, ठीक है, डेरिवेटिव करने हैं। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, dA अपॉन dx आ जाएगा, dA अपॉन dx आ जाएगा। तो यहां पे भाई 24x का डेरिवेटिव तो 24 होगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो भाई डेरिवेटिव भी निकाल दिया मैंने, डेरिवेटिव भी निकाल दिया। अब ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं ना यहाँ पे सारे के सारे मैं आपको नोट करके दे दूंगा अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन के एंड में हम सारे स्टेप्स नोट कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे, बट फिर भी मैं कुछ बच्चों के लिए लिख के दे दूंगा जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक के स्टेप्स कर लिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब भाई मैं पुट करूंगा जो भी मेरा डेरिवेटिव आएगा ना, डेरिवेटिव उसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा हमेशा। तो भाई यहाँ पे 0 के इक्वल अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 24 इक्वल्स टू आएगा 2x, तो 12 इक्वल्स टू आ जाएगा x। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12।
अब ये x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो y की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास। तो y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू ऑफ x कितनी थी हमारी भाई, वैल्यू ऑफ x थी 12। तो इक्वेशन क्या गिवन थी, y इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स था। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 24 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू होगा 24 माइनस 12। तो y कितना आ जाएगा, y भी 12 आ जाएगा। तो हमसे यही तो मांगा गया था, क्वेश्चन में क्या मांगा था, फाइंड द टू नंबर्स। तो हमने दोनों नंबर निकाल दिए, x और y की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था इस तरीके से कंप्लीट हुआ, बट अभी भी ये अधूरा है, अभी भी ये अधूरा है, इसका आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि उसने जो मांगा था हमने वो निकाल दिया, बट अभी भी इसका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला था इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज प्रूफ करना है हमको। अब ये चीज मैं कैसे करूंगा भाई, मैक्सिमाइज कैसे प्रूफ करूंगा, तो देखते हैं यहाँ पे भाई। ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो देखो भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यहाँ पे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होगा भाई, जो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया था ना उसको पहले मैं नोट कर लूंगा यहाँ पे। dA अपॉन dx की वैल्यू जो मैंने निकाली थी उसको मैं यहाँ पे पहले नोट करूंगा, तो उसको भाई मैं नोट कर लेता हूँ। 24 माइनस 2x था वो, तो यहाँ पे 24 माइनस 2x आ गया। अब इसका मैं दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा तो डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। 24 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। तो भाई हमने जो है डबल डेरिवेटिव भी कर दिया। अब भाई अगर आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है, तो इट मींस आपने मैक्सिमा प्रूफ कर दिया, मैक्सिमा प्रूफ कर दिया, इट मींस ये मैक्सिमा प्रूफ हो गया। अगर ये पॉजिटिव आता ना तो फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, तो फिर ये मैक्सिमा नहीं होता। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखना है आपको लिखना है सिंस द डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट is negative, hence it is point of maxima। तो भाई प्रूव हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आया था। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में साफ साफ पहले ही बता रखा था कि भाई मैक्सिमा ही होना चाहिए, तो नेगेटिव आना ही चाहिए था। अगर मान लो मेरा पॉजिटिव आता तो मतलब मैंने गलत सॉल्व किया होता उस केस में, ठीक है, आना ही नेगेटिव चाहिए था। तो ये हमारा कंप्लीटली हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में करनी है। मैं एक बार आपको इनके स्टेप्स भी नोट करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक क्या क्या किया देखो, मैं स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो मैं गिवन इंफॉर्मेशन को नोट करूंगा। सबसे पहले नोट गिवन इंफॉर्मेशन। मैं साथ साथ आपको दिखाता भी रहता हूं इस क्वेश्चन में मैंने कहां पे गिवन इंफॉर्मेशन को नोट किया। तो देखो सबसे पहले ये जो काम हमने किया, ये हमने क्या किया, गिवन इंफॉर्मेशन के तो नोट किया था। क्वेश्चन में बता रखा था कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 24 है, ये गिवन था हमको, तो मैंने उसको नोट कर दिया, ठीक है। तो नोट गिवन इंफॉर्मेशन, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या होगा भाई, जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने हैं उसको किसी ना किसी अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे किया था, लेट ए बी द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने ए लेट कर लिया था, मुझे इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज प्रूफ करना था, तो मैंने ए लेट कर लिया इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को। आप ए की जगह किसी और अल्फाबेट को भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने ए रखा है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है मैं इसको अलग अलग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूं, तो वो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द
इंफॉर्मेशन इन सिंगल वेरिएबल, इन सिंगल वेरिएबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेकंड स्टेप से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी ना, ये वाली, ये इंफॉर्मेशन आई थी ना सेकंड स्टेप से, तो इसको हम थर्ड स्टेप में अब क्या करेंगे, इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल में? गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके। तो गिवन इंफॉर्मेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली और यहां पे सब्स्टिट्यूट की, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज मैंने नीचे लिख दी है यहाँ पे आपके लिए। थर्ड स्टेप ये हमारा हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे भाई? स्टेप नंबर 4 करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे? जो भी आपका डिफरेंशिएशन आएगा, जैसे यहाँ पे dA अपॉन dx आया था ना, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 6 क्या करना है फिर? अब ये चीज जब आप करेंगे ना, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जो भी चीज आपको फाइंड करने के लिए कही गई थी वो आपकी निकल जाएगी इसी स्टेप के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने जैसे ही इसको 0 के इक्वल पुट किया था यहां पे, तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई थी, ये देखो। ठीक है, और लास्ट स्टेप आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट का अगर जो आंसर है वो नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव हो जाएगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा प्रूव हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट लिख देनी है लास्ट में कि भाई सिंस द डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज नेगेटिव हेंस इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव आता तो सिंस द डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज पॉजिटिव हेंस इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरीके से भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। मैंने यहाँ पे आपको जो है स्टेप्स जो भी मैंने फॉलो किए थे वो मैंने आपको लिखवा भी दिए। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है स्टेप्स वगैरह याद करने की, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे ही क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स होंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसको भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, रिजेंबल करता है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है एकदम। तो देखते हैं भाई ध्यान से। यहां पे हमें कहा गया कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। अब यहां पे आपको तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहली चीज गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इन्फो क्या है कि भाई जो हमें नंबर्स निकालने हैं उनका सम कितना होगा? 60 होगा। ये चीज आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है। सेकंड चीज आपको फाइंड क्या करना है? उसने बोला फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। थर्ड चीज आपको जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होगा। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पे आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइंड करने को कहा गया कुछ, और कुछ कंडीशन दी गई है आपको मैक्सिमम या मिनिमम से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे इस वाले को। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन लिखूंगा। यहाँ पे मुझे गिवन क्या था, अब मुझे ना लेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे नंबर्स को, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि इन नंबर्स को x और y लेट किया हुआ है हमने। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ये क्या है? गिवन है, ये गिवन है। आगे बढ़ेंगे। अब मुझे क्या करना था भाई? मैंने आपको बताया था लेट कर लेना जिस भी चीज को आपको जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो। तो ये वाली टर्म को मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, ये वाली टर्म को, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं। तो यहां पे लिखते हैं लेट a इक्वल्स टू x इंटू वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई? ये जो टर्म है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूं और ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं y की वैल्यू। तो ये भाई 60 माइनस एक्स का होल क्यूब हो गया। ठीक है ना, y की जगह मैंने 60 माइनस एक्स यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब भाई देखो पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल में आ गई, x की टर्म्स में आ गई ना, सारी सिंगल टर्म में आ गई, x की टर्म में। अब इस x को कोई अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, ऊपर देखो होल क्यूब लगा हुआ है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, बच्चे कर देते हैं। ठीक है, गलती हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव करना है। तो dA अपॉन dx निकालेंगे।
यहाँ पे ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे -1 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब वैसे का वैसे, और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, तो ये हो गया -1 इंटू 3x, तो -3x हो गया, और इंटू हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अगला स्टेप क्या था भाई, पुट करेंगे जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल, तो पुट dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ पे ये जो dA अपॉन dx की वैल्यू निकली थी -3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं। ये वाली सारी टर्म को मैं अपोजिट साइड ले जाता हूं, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस वाली टर्म को तो इधर ही लिखूंगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये वाली सारी टर्म जो थी ये अपोजिट साइड पे आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x बचा, तो 60 इक्वल्स टू क्या होगा, 4x होगा। तो अब 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये कितना आएगा भाई हमारे पास, 15 आ जाएगा। 15 आ गया, x की वैल्यू 15 आ गई। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स था ना, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, y इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 15, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 45। तो y की भी वैल्यू निकल गई, x की भी वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में यही तो मांगा था, देखो ध्यान से, उसने बोला था फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, तो निकाल दिया हमने 2 पॉजिटिव नंबर। लेकिन अभी हमें मैक्सिमाइज प्रूफ करने, ठीक है, मैक्सिमाइज प्रूफ करने, उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया हुआ था उसको मैं नोट कर लेता हूं। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव ये रहा मेरा, ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूं जरा। यहाँ पे dA अपॉन dx जो था मेरे पास, dA अपॉन dx ये कितना था भाई, -3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में 60 माइनस एक्स का होल क्यूब था, तो प्लस में यहाँ पे आ गया 60 माइनस एक्स का होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब ये एक अलग टर्म है पूरी की पूरी, ये एक अलग टर्म है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसका डेरिवेटिव करता हूं, इसका। ठीक है, यहाँ पे ये 3x एक अलग टर्म है और 60 माइनस एक्स अलग टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करते टाइम। तो ध्यान देना, dA अपॉन dx निकाल रहा हूं मैं, -3x एज इट इज आ गया, और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव जब करूंगा तो 2 इंटू 60 माइनस एक्स, और 60 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, और -3x का डेरिवेटिव -3 आ गया। ठीक है, तो ये वाली टर्म का तो डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने। अब आते हैं इस वाली टर्म पे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, यहाँ पे प्लस का साइन ये वाला जो था ये एज इट इज लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लीकेशन में 60 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6x यहाँ से ये वाला x आ गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, और ये वाली टर्म पूरी मल्टीप्लीकेशन में आ गई 60 माइनस एक्स। ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आ गया यहाँ पे ये माइनस भी लगा हुआ है यार, प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये प्लस हटा देते हैं यहाँ से, -3 हो जाएगा इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये वाला -3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि और सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ पे ये वाला 6x इंटू 60 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, -3 इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -3 हो गया -6
इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे आ गई इस तरीके से। अब भाई अब क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे आंसर लेके आना था, डबल डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर नेगेटिव लेके आना था, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज प्रूफ करने। बट मैंने तो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, अभी तक तो कुछ नेगेटिव टर्म आई नहीं। भाई इसका रीजन ये है कि देखो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ, यहाँ पे ना जैसे ही मैंने डबल डेरिवेटिव टेस्ट किया था तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ गया था। देखो सीधा सीधा नेगेटिव आंसर आ गया था, एक ही बार में आ गया था। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद भी हमारे पास एक्स वाला जो वेरिएबल था वो भी बचा हुआ है, वो पूरे तरीके से हटा नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डी ए अपॉन डी एक्स जो आपने निकाला उसको निकालना पड़ेगा एट एक्स इक्वल्स टू 15। एक्स की वैल्यू 15 निकली थी ना, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो जो भी एक्स की वैल्यू निकली है वो यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई वैल्यू। तो यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां वहां पे मैं 15 सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो भाई ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई देखते हैं ये कितना होता है, 15 इंटू 6 ये हमारे पास आएगा 90 इंटू 60 माइनस 15 45 होगा, और माइनस यहाँ पे कितना होगा 60 माइनस 15 का होल स्क्वायर है तो 45 का स्क्वायर होगा 2025, तो 6 इंटू 2025। अब 90 इंटू 45 कितना होता है, 90 इंटू 45, तो ये होगा 4050 माइनस 2025 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 12150। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो बचेगा माइनस का 8100 बचेगा। तो भाई जो भी आंसर आया डबल डेरिवेटिव टेस्ट का वो नेगेटिव आया हमारे पास। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट since double derivative test is negative, hence it is point of maxima। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। और आपने देखा होगा जैसे लास्ट क्वेश्चन था सिमिलर एकदम, ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम था। ठीक है, जरा सा भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था, एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला था, बस इक्वेशन थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी हम कर लेते हैं, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। हालांकि ये सेम क्वेश्चन है जो हमारा 15th क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, तो 15th वाला मैं करवा देता हूँ अभी पहले। तो देखते हैं एक बार क्या चीज यहाँ पे कही गई है। यहां पे हमें कहा गया कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज अ मैक्सिमम। तो मतलब यहां पे भी हमें सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, गिवन इन्फो यहां पे हमें दिया गया कि जो दो नंबर्स हैं उनका सम कितने 35। फाइंड क्या करने, एक्स और वाई की वैल्यू को, और कंडीशन क्या दी गई है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 ये मैक्सिमम है। तो जैसे अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए सिमिलर एकदम वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो भाई देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उस गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखेंगे भाई। तो गिवन इंफॉर्मेशन देखो भाई क्वेश्चन में क्या दी गई है कि भाई ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम 35 है। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। अब यहाँ पे मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि दो नंबर्स x और y हैं। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन आ गई। अगली बात, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको कुछ लेट कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए लेट करना है। तो लेट ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स को एक ही वेरिएबल में ले आएंगे। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, सब कुछ x की टर्म्स में आ जाएगा। सब कुछ x की टर्म्स में आ गया ना, देखो सब कुछ x की टर्म्स में आ गया। यहां पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करना है, अब भाई डेरिवेटिव निकालना है, डी ए अपॉन डी एक्स।
यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म्स है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमको। पहली वाली टर्म एज इट इज रख देते हैं, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, और 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो -1 आ जाएगा, प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, dA अपॉन dx। भाई यहां से माइनस आ जाएगा ये वाला, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना था, पुट करना था भाई, जो डेरिवेटिव हमारा आया उसको 0 के इक्वल पुट करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में भाई माइनस 5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू 0। ये वाली पूरी टर्म को उठा के अपोजिट साइड ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 2x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5 तो एज इट इज रहेगा, और इक्वल्स टू ये पूरी टर्म उठ के अपोजिट साइड चली जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 से 4 पावर कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो 2x इंटू 35 माइनस एक्स यहाँ पे बचा, और इक्वल्स टू में 5x स्क्वायर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 70x, और इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा -2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब एक काम करते हैं, सारी टर्म्स को एक ही तरफ ले जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 70x, तो ये हो गया हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 70x। अब यहां से ना कॉमन आ रहा है, जो उसको कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास 7x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x माइनस 10। अब यहां पे अगर मैं 7x को 0 के इक्वल पुट करूं, 7x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऐसे ही अगर मैं x माइनस 10 को 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब दो वैल्यूज आ रही हैं x की, ठीक है, दो वैल्यूज आ रही हैं x की, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y भी निकाल लेता हूं। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना आएगा, 35, ठीक है, x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो y 35 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 10 रख दोगे अगर x की जगह, तो y कितना आएगा, 25, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरा लिख के दिखा देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब भाई हो सकता है कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो मैंने निकाली है दोनों ही सही हो, या हो सकता है कि भाई इसमें से एक वैल्यू गलत हो, ठीक है, कोई भी एक, या तो ये वाली वैल्यूज गलत हो सकती है या ये वाली। तो अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि ये दोनों वैल्यूज सही है या नहीं है, तो भाई इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसीलिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं ताकि हम अपना आंसर चेक कर पाए। डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने किया वो सही है या नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए कैसे किया जाएगा मैं भी बताता हूं। सबसे पहले तो जो सिंगल डेरिवेटिव हमने निकाला था उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं। ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था, मैं यहां से सीधा सीधा इसको कॉपी कर लेता हूं। तो ये हमारा dA अपॉन dx था, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो भाई ये आ गया हमारे पास dA अपॉन dx। अब क्या करना है भाई, ये मैं अब यहाँ पे लिख देता हूं अपोजिट साइड पे कि ये dA अपॉन dx है, dA अपॉन dx आ गया। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव करने हैं, तो देखो भाई डी स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर। हालांकि ये डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, ठीक है, तो काफी लंबा हो जाएगा, बट फिर भी करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन टर्म्स पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ये वाली टर्म फर्स्ट वाली एज इट इज आ गई, सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो 4 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 3, और इंटू में 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज आ गया, और -5x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -10x। तो ये वाली टर्म का तो मैंने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैं इस वाली टर्म पे आ जाता हूँ, ठीक है, इस वाली टर्म पे। तो प्लस में मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे स्पेस थोड़ा क्योंकि कम हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस मैंने लिखा है अभी, ठीक है, ये वाला प्लस एज इट इज आ गया मेरे पास यहाँ पे ये वाला,
और अब आगे बढ़ते हैं भाई, 2x एज इट इज आ गया, और इस वाली टर्म का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं 35 माइनस एक्स की पावर 5 का, तो यह आएगा 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, और 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ गया, प्लस यहां पे 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज आ गया, और 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर जो था, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस का, इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 3 हो गया, यहां पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला माइनस और प्लस माइनस होगा, 10x माइनस 10x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4, और ये वाली टर्म्स में यहां पे लिखता हूं प्लस में 2 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5। तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको और इजीली, वैसे हो ही गया, ठीक है, इससे ज्यादा क्या इजीली लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकाला, बट यहां पे मुझे अब चेक करना पड़ेगा डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट x इक्वल्स टू 0। मेरी x की दो वैल्यूज आई थी, देखो, एक तो 0 आई थी और एक 10 आई थी। पहले मैं 0 पे पुट करके देखता हूं। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो देखते हैं भाई क्या होता है। अगर मैं जहां जहां x है वहां वहां 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो उससे क्या होगा, तो इस तरीके से हमारे पास यहां पे कुछ टर्म्स आएंगी, ये वाली, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाइड है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे भी ये 0 पूरे से मल्टीप्लाइड है तो ये पूरा 0 हो गया, यहां पे भी ये पूरा 0 हो गया। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या बचा हमारे पास, 35 की पावर 5 इंटू 2, जो कि एक पॉजिटिव टर्म आएगी। ध्यान देना, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे साइन, ठीक है। मतलब डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। और हमें तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव करना है ना। मैक्सिमा के लिए तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि यार डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर जो हमारा निकलेगा, मतलब जो डबल डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बट यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये तो हमारा आंसर गलत है। ये वाला जो आंसर निकला इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा ना डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा, एक्स की जगह 10 पुट करूंगा, एट x इक्वल्स टू 10। तो यहां पे देखो भाई 20 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 माइनस 10 की यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 10 इंटू 10 होगा, ये 35 माइनस 10 की पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे सेम होगा एकदम, और यहाँ पे भी हमारे पास 10 आ जाएगा x की जगह पे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या होगा, आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 इंटू 22,000 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये कितना होगा 25 का क्यूब। तो 25 इंटू 25 इंटू 25 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 15625 आएगा ये। उसके बाद माइनस ये 100 हो गया, और ये 25 की पावर 4 हो गई, तो ये आएगा हमारे पास 390625। सिमिलरली यहां पे भी 100 इंटू 390625, और यहां पे प्लस 2 इंटू 25 की पावर यहां पे हमारे पास 5 हो जाएगी, जो कि होती है 9765625। अगर मैं ये पूरे को सॉल्व करूं तो देखो भाई क्या होगा, 15625 इंटू 2000 अगर मैं करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। माइनस ये होगा इतना, माइनस ये होगा इतना, और प्लस ये वाली जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 979 कितना गया भाई, 9765625 इंटू था हमारे पास 2, 1953125 तो ये हमारे पास कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं भाई।
31250000 में से हमें प्लस करना है 195312550 और माइनस करना है 390, दोबारा से करना पड़ेगा मुझे, 31250000 प्लस 195312550 माइनस 390,62500 माइनस 390,62500। तो ये जो आंसर आपके पास आएगा ये नेगेटिव में आएगा 27343750। तो भाई स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज नेगेटिव, hence it is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जबकि 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा था, क्वेश्चन में कहा गया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो 0 वाले पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर दिया। x0 y35 वाली जो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही थी उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। अब आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये होमवर्क है, ठीक है आपका, मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। सिमिलरली क्वेश्चन है ये हमारा, जैसे हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ये, बट ये होमवर्क रहेगा, मैं एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16, तो एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। इस बार मिनिमम प्रूव करना है तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सम ऑफ हुज क्यूब्स, तो वो जो दोनों नंबर है ना उनके क्यूब का सम, मतलब ये वाली बात चल रही है। तो इसको हम a लेट करेंगे, a इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर वाई क्यूब की वैल्यू आप लोग जो है गिवन इन्फॉर्मेशन में से सब्सटीट्यूट कर देना यहाँ से, ठीक है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें इसमें से y की वैल्यू निकाल लेना, 16 माइनस एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये a हो गया। आगे सारे स्टेप सेम रहेंगे, डेरिवेटिव करना है इसका, 0 के इक्वल पुट करना, वैल्यूज आ जाएंगी, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना, डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया 16th क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी जो हमने अब तक क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की तरह हैं, बट थोड़ा सा अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। हल्का फुल्का जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमें दी गई है ना, उस इन्फॉर्मेशन में अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। बाकी करने का तरीका वही रहेगा, जैसे कि हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 13 से लेके 16 तक के जो क्वेश्चंस थे हमारे, करने का तरीका क्वेश्चन को सेम ही रहेगा, बट क्वेश्चन को समझना थोड़ा पड़ेगा हमको, ठीक है। थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं भाई यहाँ पे क्या हमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं यहाँ पे। तो देखते हैं भाई एक बार ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। यहाँ पे हमें कहा गया कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें समझना है। तो भाई यहां पे देखेंगे, मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन को जरा सा समझते हैं। तो देखो भाई यहां पे हमें क्या कहा गया कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, टिन माने मेटल, तो मेटल का एक स्क्वायर पीस पड़ा है हमारे पास, ये रहा भाई एक स्क्वायर पीस है हमारे पास मेटल का, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर का हमारे पास पीस पड़ा हुआ है मेटल का, इसका जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर का है, और स्क्वायर की तो सारी की सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है ना, इक्वल होती है। तो मतलब सारी साइड्स यहाँ पे 18 सेंटीमीटर की ही होंगी, यहां पे भी 18 सेंटीमीटर आ गया और यहां पे भी 18 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या बोला है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहां पे बोला है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। वो कह रहा है इस पीस को यूज करके हमें एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, मतलब टॉप से वो ओपन होगा, वो जो बॉक्स बनेगा वो टॉप से क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, खुला होगा। तो इस शीट को यूज करके वो कह रहा है हमें एक बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से खुला होगा। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या बोला है, कैसे बनाना है वो बता रखा है। वो बोल रहा है बाय
बाय कटिंग अ स्क्वेयर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। तो वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि भाई हर कॉर्नर से हम एक स्क्वेयर पीस काटेंगे। देखो यहां पे इस तरीके से हर कॉर्नर से एक स्क्वेयर पीस हम लोग काट देंगे। तो इस तरीके से हर कॉर्नर से एक स्क्वेयर पीस कटेगा। जब ये स्क्वेयर पीस कट जाएगा, ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, ये स्क्वेयर वाला जो भी यहां पे दिख रहा है आपको, तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो बोल रहा है उसको हम फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ, ऐसे फ्लैप्स उसके फोल्ड कर देंगे, तो वो बॉक्स बन जाएगा हमारा। दीवारें खड़ी हो जाएंगी चारों तरफ, ऊपर से वो खुला होगा। ठीक है, तो आपको बात इमेजिन करने में समझ में आ रही होगी, सोचने में समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहा है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द स्क्वेयर टू बी कट so that the volume of the box is the maximum possible. What should be the size of the square to be cut? अब देखो भाई, ये एक स्क्वेयर है ना, ये जो हिस्सा हम काट रहे हैं, देखो ध्यान से, ये जो हिस्सा हम काटेंगे यहाँ पे चारों कोनों से, ये एक स्क्वेयर हिस्सा है, तो इसकी भी तो कुछ साइड होगी ना। अब मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं इसकी साइड को, देखो एक्स सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो इस तरीके से ये एक्स साइड का स्क्वेयर मुझे काटना है भाई। यहां पे भी एक्स साइड का स्क्वेयर मुझे काटना है, और यहां पे भी एक्स साइड का स्क्वेयर मुझे काटना है। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर टू बी कट ऑफ। वो कह रहा है बताओ ये एक्स कितना होगा, ये साइड कितनी होगी, ये साइड वो हमसे पूछ रहा है। और आगे कह रहा है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ चीजें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और कुछ कंडीशन दी जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन तो आपको समझ में आई गई होगी। कंडीशन क्या है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सेकंड बात, यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है भाई साइड ऑफ द स्क्वेयर टू बी कट ऑफ। साइड फाइंड करनी है ये वाले स्क्वेयर की जो हमें कट करना है, स्क्वेयर चारों कोनों से। ठीक है, इसकी जो साइड है एक्स, मतलब हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, तो भाई गिवन क्या है भाई, उसने गिवन क्या दे रखा है, उसने बोला एक टीन की शीट है हमारे पास, और ये जो टीन की शीट है ये स्क्वेयर है और इसकी साइड 18 सेंटीमीटर की है, ये चीज हमें गिवन है। सबसे पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन को लिखूंगा, सबसे पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन को लिखूंगा। तो देखो भाई, जो बॉक्स हम लोग बनाएंगे ना, पहली बात तो उसने यहां पे देखना ध्यान से ना, उसने जो कंडीशन दी थी वो क्या थी कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। वॉल्यूम जो होता है बॉक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आप लोगों को शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं, L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। मतलब मुझे वो जो बॉक्स बनेगा ना, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए यहां पे। ठीक है, तो L निकालते हैं सबसे पहले, यहां पे L निकालते हैं। और उससे पहले भी एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर to be cut off from each corner। तो सबसे पहले तो हमने x सेलेक्ट कर लिया, वो जो साइड हमें कट करनी थी उसको। आगे क्या करेंगे, अब हम लेंथ ऑफ बॉक्स निकालेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स। तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी आएगी, ध्यान देना, ये लेंथ होती है ना ये वाली, देखो ये लेंथ है, ये पूरी 18 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये 18 सेंटीमीटर में से क्या होगा, जब मैं बॉक्स बनाऊंगा तो x हिस्सा ये वाला यहां से कट जाएगा, x हिस्सा, और x हिस्सा यहां से कट जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाली लेंथ भी कट जाएगी, ये वाली भी कट जाएगी, तो सिर्फ इतना हिस्सा ही तो बचेगा, इतना हिस्सा ही तो बचेगा। तो इट मीन्स जो मेरा बॉक्स होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 18 माइनस 2x। ध्यान देना, एक x ये वाला, एक x ये वाला, तो 2x हो गया। ऐसे ही अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो भाई ये जो है हमारी, ये ब्रेथ होती है इस तरफ भी। ठीक है, ये जैसे नीचे मैंने बताया था ये लेंथ है सारी, ऊपर भी ये लेंथ है हमारी सारी, ये ऐसे ही ये साइडों वाली जो है ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। तो ब्रेथ भी जो है वो 18 सेंटीमीटर की है ना टोटल, लेकिन उसमें से भी 2x लेस हो जाएगा, तो ये हमारी ब्रेथ आएगी। और हाइट ऑफ बॉक्स क्या होगी, तो भाई ध्यान देना यहाँ पे, हाइट ऑफ बॉक्स क्या होगी, हाइट ऑफ बॉक्स क्या होगी भाई, जब मैं इन फ्लैप्स को यूं मोड़ूंगा, देखो ध्यान से, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ध्यान देना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ऐसे यहां पे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा,
जब मैं ये चारों किनारियां यूं मोड़ के ऊपर खड़ी करूंगा तो ये हाइट नहीं बन जाएगी क्या, बॉक्स की हाइट बन जाएगी ना। और ये जो किनारियां हैं ये एक्स की हैं, देखो एक्स सेंटीमीटर की हैं, इधर देखो ध्यान से, एक्स सेंटीमीटर की किनारियां हैं, एक्स सेंटीमीटर की, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर की किनारियां हैं। इट मींस हाइट कितनी होगी, एक्स सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना, ये तो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी मैंने वो लिख दी, ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ये सारी। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वी कितना आएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो भाई v इक्वल्स टू क्या होगा, 18 माइनस 2x, इंटू में 18 माइनस 2x और इंटू में x हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू कितना होगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब यहां पे ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मली, अब वही स्टेप्स लगेंगे सारे के सारे। तो dv बाई dx निकालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रखेंगे, सेकेंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड वाली टर्म एज इट इज रखेंगे फर्स्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। और ये जो 18 माइनस 2x है इसका डेरिवेटिव भी यहां पे आएगा -2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, dv बाई dx क्या आ जाएगा, ये तो भाई 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -4x इंटू 18 माइनस 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, नेक्स्ट स्टेप था पुट dv बाई dx इक्वल्स टू 0। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पे, देखो भाई ध्यान से, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर -4x 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म को मैं अपोजिट साइड ले जाता हूं, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म मैं यहीं पे रहने देता हूं। तो ये होगा 4x इंटू 18 माइनस 2x। अब यहाँ पे एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा, 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 4x आ गया, तो 18 इक्वल्स टू 6x आएगा, तो 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मतलब जो हमें स्क्वायर कट करना था ईच कॉर्नर से, उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की। तो यहां पे लिख देते हैं द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर शुड बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की साइड होनी चाहिए। अब आगे क्या करना है भाई, देखो उसने जो पूछा था वो तो मैंने बता दिया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी सबसे पहले तो मैंने वो लिखी है सारी की सारी, देखो यहाँ पे ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके, देखो अब ये तो सारा का सारा सिंगल वेरिएबल में ही था ना, एक्स के टर्म्स में ही था, तो यहाँ पे मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो एक्स के टर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट किया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। उसने कहा था ये जो वॉल्यूम है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज, और उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना। तो करते हैं भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट। जो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया था इसको मैं यहां से उठा लेता हूं, तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था, इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं भाई। तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, और इसको मैं dv बाई dx इक्वल्स टू लिख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है भाई, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो देखो भाई ध्यान से, इस वाली टर्म का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा इस वाली टर्म का, तो क्या होगा, तो भाई यहां पे डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 होगा मल्टीप्लीकेशन में। फिर ये वाली टर्म का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पे ना माइनस का साइन है तो बाहर माइनस लगाते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे तो गलती होने के बहुत चांसेस हैं। तो माइनस लगाना मत भूलना और ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि बाहर माइनस है देखो।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो 4x एज इट इज रखते हैं, 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आएगा, प्लस 18 माइनस 2x एज इट इज रखते हैं और 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आएगा। तो भाई अब ब्रैकेट खोलेंगे, साइन वाइन चेंज होंगे, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं भाई क्या होता है। अब ये होगा 2 इंटू -2 -4 इंटू 18 माइनस 2x होगा, ये वाला माइनस अभी एज इट इज रहने देते हैं, अंदर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा -8x प्लस 18 माइनस 2x इंटू 4 वैसे का वैसे। ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, dv अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा -4 इंटू 18 माइनस 2x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 8x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 18 माइनस 2x, ठीक है ना। 4 को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने पीछे लिखा हुआ था 4, इसको मैंने आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, ठीक है। अब देखो -4 इंटू 18 माइनस 2x, -4 इंटू 18 माइनस 2x, तो ये क्या हो गया -8 इंटू 18 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो -8 इंटू 18 माइनस 2x, और ये वाला प्लस 8x एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखनी है भाई पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो d² v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 3 निकालते हैं जरा, तो -8 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 3 और प्लस 8 इंटू 3, तो ये कितना होगा -8 और ये होगा 18 माइनस 6 और ये कितना होगा 24। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, -8 इंटू 12 होगा ये और प्लस का होगा 24, तो 12 इंटू 8 करेंगे अगर तो ये आएगा 96 माइनस का और प्लस का आएगा यहाँ पे 24, तो आंसर जो आएगा वो यहाँ पे नेगेटिव वाला ही आएगा, हमारे पास 72 आएगा माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट is negative, hence it is point of maxima, ठीक है, मैक्सिमा का पॉइंट था ना, मैक्सिमम वैल्यू शो करनी थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपका ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना भाई बार बार। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं आगे। भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कॉपी पेस्ट है एकदम, ठीक है, बट फिर भी मैं करवा के दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्या है, और रेक्टेंगुलर शीट, अब पहले वो बोल रहा था एक स्क्वायर शीट है, अब वो बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। अब वो रेक्टेंगुलर शीट की ना डिस्क्रिप्शन बता रहा है, साइज बता रहा है, वो बता रहा है एल और बी बता रहे हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ बता रहे हैं वो यहाँ पे। तो कह रहा है भाई 45/24 का साइज था इसका, मतलब लेंथ और ब्रेथ उसने बताई, लेंथ कितनी थी 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी थी 24 सेंटीमीटर। मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं भाई, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, और वो कह रहा है कि हमें क्या करना है भाई, हमें ना पहले गिवन क्या है, देखो भाई वो बोल रहा है कि लेंथ जो है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर, यहां पे भी लेंथ ही होगी ना, ऊपर भी 45 सेंटीमीटर की लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है हमें चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काटना है, चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काटना है हमको, और उसका सवाल ये है कि भाई ये जो हम स्क्वायर काटेंगे ना इसकी साइड बताओ कितनी होनी चाहिए। तो हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे उस साइड को, तो इस तरीके से ये एक्स साइड होगी हमारी यहां पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही करना है हमको। तो सॉल्यूशन देखो भाई, यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बी द साइड ऑफ
स्क्वेयर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से जो हमें साइड काटनी है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो लेंथ होगी वो क्या आएगी, बॉक्स की लेंथ क्या होगी 45 माइनस 2x हो जाएगी ना। अब देखो इस केस में x ये वाला कट जाएगा, x ये वाला कट जाएगा, तो 45 माइनस 2x। ब्रेथ क्या होगी 24 माइनस 2x हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रेथ देखो ध्यान से 24 माइनस 2x। और हाइट क्या होगी, हाइट तो x ही रहेगी ना। जब मैं फ्लैप्स को फोल्ड करूंगा तो जो हाइट बनेगी चारों तरफ दीवारों की हाइट बनेगी वो x सेंटीमीटर की रहेगी ना। तो इस तरीके से हुआ। अब क्या करना है भाई, लेट कर लेंगे, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो v क्या आ जाएगा यहाँ पे, l इंटू बी इंटू एच। तो v इक्वल्स टू क्या होगा 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो x है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 45 माइनस 2x इंटू यहाँ पे कितना होगा 24x माइनस 2x स्क्वेयर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो भाई dv बाई dx निकाल रहा हूं, dv बाई dx प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहले फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। सेकंड वाली टर्म का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 24x का डेरिवेटिव 24 आएगा और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। ऐसे ही फिर प्लस सेकंड वाली टर्म एज इट इज और फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो 45 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा का पूरा। 45 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 45 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा, 45 इंटू 24 ये होगा 1080, ठीक है। उसके बाद 45 इंटू 4x कर देंगे तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 आएगा, ये माइनस 180x हो जाएगा। ऐसे ही फिर 2x इंटू 24 करेंगे तो ये माइनस 48x हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं 2x को यहाँ पे 4x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x, ठीक है, 8x स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है। अब ऐसे ही ये 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हो इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 48x और प्लस 4x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई। सबसे पहले 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना होगा 12x स्क्वायर। उसके बाद भाई आगे देखते हैं भाई, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, माइनस 48x और माइनस 180x। तो 180 प्लस 48 करेंगे तो ये होगा 276, तो माइनस 276x हो गया ये। और ये वाला जो 1080 है ये प्लस में आ गया इस तरीके से। अब क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, पुट करना था dv बाई dx इक्वल्स टू 0। तो 12x स्क्वायर माइनस 276 प्लस 1080 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब भाई यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ये 2 के टेबल से डिविजिबल है सारी टर्म्स। यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 3 6 2 8 16 और ये हमारे पास क्या होगा 540, ठीक है। 2 के टेबल से काट दिया, अभी भी ये डिविजिबल है 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 6 12 2 9 18 और 2 1 2 2 4 2 7, तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये 3 के टेबल से डिविजिबल है तो 3 के टेबल से काट देते हैं, ये होगा हमारा 23 और ये हो जाएगा 90। अब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मैं यहाँ पे फैक्टर ले सकता हूँ। तो फैक्टर लेंगे 90 के, क्या क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले ये हो गया 45, 2 से काटा मैंने, 3 से काटूंगा तो ये 15 हो गया, यहाँ पे फिर से 3 से काटते हैं ये 5 हो गया और ये हो गया इस तरीके से। अब मुझे बीच में 23 लेके आना है, 23, ठीक है, 23 लेके आना है। तो 23 कैसे आएगा, 3 3 9 9 2 18 और प्लस 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18, यहाँ पे एक्स भी तो था यार, एक्स नहीं लिखा मैंने, 276x था ना, ये एक्स था यार, ठीक है, यहाँ पे एक्स आना था। तो ये होगा हमारा 18x माइनस 5x प्लस 90। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दी मैंने,
यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है इन दोनों में भाई, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 18 आ गया। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस 18 आ गया इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 18 भी इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब दो वैल्यूज आ रही है x की, ठीक है, मतलब वो जो मुझे साइड काटनी चाहिए, स्क्वायर की जो साइड काटनी चाहिए, वो दो मेरे पास आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो भाई देखते ही मैं बता दूंगा। जो 18 है ना वो गलत है। कैसे, देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे ना x की जगह 18 पुट करता हूं तो देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, 24 माइनस 36 नेगेटिव में आंसर आएगा। क्या कभी भी ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, तो नहीं हो सकती भाई ब्रेथ कभी भी नेगेटिव। तो इट मींस यहाँ पे 18 तो हमारा है ही गलत, ठीक है। 18 वाला जो आंसर हमारे पास आया वो तो है ही गलत, क्योंकि भाई ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो उसको तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको तो मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा भाई, इसको इग्नोर कर देंगे। तो मेन आंसर हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखेंगे हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी cut from each corner shall be 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी तो करना है ना, तो ये सिंगल डेरिवेटिव जो था ये वाला, इसको यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका हमको, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं। तो ये वाली टर्म्स सारी यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम ले आते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सबसे पहले तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो भाई डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, ये हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा -276, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा ना, 1080 का कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो हमने आंसर निकाला है ये कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 आई थी ना, तो 24 इंटू 5 -276 देखते हैं भाई कितना आता है। तो 24 इंटू 5 अगर मैं करूं यहाँ पे, तो 24 इंटू 5 होगा मेरे पास 120 -276, तो ये अपने पास हो जाएगा 156 आएगा नेगेटिव का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज नेगेटिव, hence it is point of maxima, ठीक है जी। तो सेम एकदम लास्ट क्वेश्चन की ही कॉपी था ये, ठीक है। तो अच्छे से ये भी हमें करना है प्रैक्टिस। और आज का आखिरी सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, उसने बोला शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। अब आप लोगों ने ना एक थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी होगी, क्या थ्योरम पढ़ी थी मैं आपको बताता हूं, देखो ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं। सर्कल के अंदर हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, थ्योरम ये पढ़ी थी कि सर्कल के अंदर जो भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होता है वो हमेशा स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल आर स्क्वायर, ठीक है, वो हमेशा स्क्वायर होते हैं, ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन यहां पे उसने क्या बोला हुआ है भाई, हमें वो समझना है इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अल्टीमेटली उसने बोला क्या, उसने बोला शो करो, show that all the rectangles inscribed in given fixed circle are square, ये चीज शो करो। और वो कह रहा है कि एरिया मैक्सिमम है उसका, उस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, मैक्सिमम है, ये चीज यहां पे हमें बोली गई है। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है।
और प्रूफ करना है कि वो जो रेक्टेंगल है वो क्या है, वो स्क्वायर है। तो ये चीज कैसे प्रूव होगी भाई, देखते हैं जरा। यहां पे मैं एक डायगोनल खींच देता हूं, यहां पे एक आ गया हमारे पास डायगोनल, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये जो सर्कल है इसका रेडियस होगा यहां से लेके ये पूरा एरिया इसका रेडियस होगा ना। तो मैं यहां पे इसके रेडियस को लेट कर लेता हूं समथिंग, हम लोग यहां पे आर लेट कर लेते हैं या एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, आर लेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी टर्म से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, आर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हो गया। ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की इसको एल लेट कर लेता हूं, और ये जो मेरी ब्रेथ है रेक्टेंगल की इसको मैं बी लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल जो था, इस ट्राइंगल में मैंने इन टर्म्स को इस तरीके से लेट कर लिया, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी नाम दे दिया मैंने इसको। अब देखना भाई ध्यान से कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट फिर भी समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात उसने बोला क्या था, मैक्सिमाइज किसको करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे मैं लिखता हूं भाई लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाएगा उसको लेट कर लो सबसे पहले। तो यहां पे ए क्या होगा हमारे पास, एल इंटू बी होगा ना, एल इंटू बी होगा। अब कुछ गिवन इंफॉर्मेशन थी, उसके आधार पे, ये जो इंफॉर्मेशन थी ना कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पाइथागोरस लगाऊंगा इन ट्राइंगल एबीसी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब हो गया 2R का होल स्क्वायर, ठीक है ना, R और R, ये 2R हो गया ना। पूरी लेंथ अगर मैं देखूं ये वाली AC की जो लेंथ है ये 2R होगी, तो 2R का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB कितना है भाई B स्क्वायर, और BC कितना है भाई L स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस आएगा बीच में L स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे देखो, ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये जो मैंने लिखी है ना, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। अभी L और B अलग अलग वेरिएबल्स है, L और B अलग अलग वेरिएबल्स है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां से B की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखना जरा, यहां पे ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी 4R स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके L स्क्वायर। तो ये क्या आएगा B स्क्वायर आएगा। ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आती है। तो मैं यहां से ये वैल्यू उठा लेता हूं और यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं वैल्यू। तो L तो एज इट इज रहेगा, B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह आ जाएगा अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये जो R है, ये जो रेडियस है, ये किसका है, सर्कल का। और सर्कल उसने बताया फिक्स्ड है, सर्कल फिक्स्ड है, ठीक है, वो वेरिएट नहीं करेगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। सर्कल यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना, ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, DA अपॉन DR निकाल देते हैं। भाई सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो वहां पे वेरिएबल है ही नहीं, वो वेरिएबल है ही नहीं, मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकता। तो मैं डिफरेंशिएशन कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करूंगा, एक ही वेरिएबल है L, ठीक है, सिर्फ L के रिस्पेक्ट में मैं कर सकता हूं। तो जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा वो DA अपॉन DL निकलेगा। तो देखो ध्यान से भाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दो अलग अलग टर्म है, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाली का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 4R स्क्वायर। तो भाई R यहां पे कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब 4R स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला डेरिवेटिव। माइनस L स्क्वायर का डेरिवेटिव -2L हो गया, ठीक है, ये हो गया, प्लस सेकेंड वाली टर्म एज इट इज, और फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव, L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं भाई, DA अपॉन DL इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -L स्क्वायर,
और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस l², और प्लस में भी आ जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस l²। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पुट करेंगे dA अपॉन dl इक्वल्स टू 0, जो डिफरेंशिएशन जो हमने निकाला उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास l² अपॉन 4r² माइनस l² इक्वल्स टू अंडर रूट 4r² माइनस l²। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस l² इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 4r² माइनस l² इंटू अंडर रूट 4r² माइनस l²। तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब ये एल वाली टर्म्स में एक ही तरफ ले जाता हूं। ठीक है, एल वाली टर्म्स में एक ही तरफ, यहां पे कुछ साइन की गड़बड़ हुई है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आंसर है वो गलत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो ये पूरा कट ही जाएगा, l² से l² कट जाएगा तो आंसर ही गलत हो जाएगा भाई। तो कुछ गड़बड़ हमने कर दी है यहाँ पे, देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ किया हमने कहीं पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक की है, किस चीज की मिस्टेक की है वो जरा हमें देखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव जो था वो 1/2 रूट एक्स था या -1/2 रूट एक्स था। चलो इसको मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पे। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे नीचे निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो n इंटू एक्स की पावर ये आ गई, नहीं तो 1/2 रूट एक्स ही होता है, वो तो सही लिखा हुआ है। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने सही लिखा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई है फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो छोटी मोटी एक मिस्टेक हो रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए था, बट माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। अच्छा, समझ में आ गया भाई। देखो जी, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, दोबारा देखो, लिखने में मैंने एक गलती कर दी। dA अपॉन dl क्या था मेरा, ये वाली टर्म थी ना, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, मैं दोबारा लिखता हूं, देखो, माइनस l² अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस l²। गड़बड़ कुछ भी नहीं थी, मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी थी यहाँ पे, और ये वाली टर्म पूरी एज इट इज आ गई। अब देखो ध्यान से, ये वाली टर्म को मैं अपोजिट साइड ले जाता हूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वहां पे जाके, तो ये वाली टर्म तो इधर ही रहेगी ना अभी, तो उस वाली टर्म को मैं इधर ले आया, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट इंटू रूट, रूट हट जाएगा यहां से, 4r² माइनस l² इक्वल्स टू l² हो गया। अब ये 4r² एज इट इज रहेगा, और ये वाला l² उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2l² हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2r² इक्वल्स टू l² होगा। ये वाला स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो रूट बनेगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा, तो ये होगा √2r इक्वल्स टू l। ठीक है, ये जो r है इसके ऊपर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये r रूट के बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने l की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू में पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहां पे पुट करूंगा, तो देखो क्या होगा, मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, b की वैल्यू हमने वहां पे कुछ लिखी हुई थी, एक बार मैं नोट कर लेता हूं जरा उसको। अंडर रूट 4r² माइनस l² थी, तो यहां पे लिख लेते हैं अंडर रूट 4r² माइनस l²। यहां पे मैं l की वैल्यू अगर पुट करूं, जो मैंने निकाली है, l की वैल्यू क्या निकाली है, एक काम करते हैं l² की ही वैल्यू लिख देते हैं ना। देखो l² भी तो मेरे पास मैंने निकाला था, ये रहा। ठीक है, यहां से तो ये 4r² एज इट इज माइनस l² की वैल्यू क्या है, यहाँ पे l² लिखता हूं मैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ l² इन इक्वेशन 1, तो l² की वैल्यू क्या है, देखो भाई यहां से 2r², तो ये क्या होगा भाई, अंडर रूट 4r² माइनस 2r², 2r² बचा, तो b कितना आ गया, अंडर रूट 2r। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा r के ऊपर से। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं आ गई? लेंथ देखो कितनी है, अंडर रूट 2r, और ब्रेथ भी कितनी है, अंडर रूट 2r। और स्क्वायर के अंदर यही तो होता है, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो सिंस यहां पे लिखेंगे, सिंस लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ, हेंस
it is proved that all rectangles inscribed in a given fixed circle are स्क्वेयर। तो स्क्वेयर है भाई, ये चीज तो प्रूव हो गई क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई। लेकिन अभी मुझे एरिया को मैक्सिमाइज प्रूफ करना था, तो मुझे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया था, इसको मैं यहां से एक बार कॉपी कर लेता हूं जरा। तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था, इसको यहां से उठा लेते हैं और अब करेंगे भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो है हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं भाई, यहां पे लिखते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और नेगेटिव आंसर आना चाहिए क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव करना है हमें। तो देखो भाई ध्यान से, यहां पे हमें क्या करना है कि डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एल स्क्वेयर निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान रखना। पी बाई क्यू की फॉर्म में तो यहां पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल लगेगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली रूट हटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, समझ जाओगे ना। ये नीचे वाली टर्म थी, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज, नीचे वाली जो टर्म थी ऊपर मैंने वो एज इट इज लिख दी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म जो थी माइनस एल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव, फिर यहां पे माइनस आएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का डेरिवेटिव। और ये वाली जो टर्म है प्लस में इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्टली हो जाएगा, मैं कर देता हूं यहां पे 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन में -2l, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाली टर्म्स का जब डेरिवेटिव करूंगा तो 4r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि r कांस्टेंट है। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2l हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस एल स्क्वायर था, ठीक है, तो -2l हो गया। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो रहेगा लेकिन यहाँ पे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। ये क्या होगा, माइनस एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2l हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस ये वाला जो है ना, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर। और इस वाली टर्म का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो 1/2 रूट एक्स होगा, और मल्टीप्लीकेशन में -2l आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और प्लस ये देखो, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस, ठीक है, -l अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे पेचीदा हो रही है भाई, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए। ये मैं -2l इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस है ना, देखो, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये l क्यूब हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या होगा, इसके डिवाइड में 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा, और माइनस ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ना ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, जब मैं ऊपर एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम तो यही आएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा। और ये जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो रूट हट जाएगा, तो -2l इंटू 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एल क्यूब यहाँ पे इसी तरीके से आएगा, और डिवाइडेड बाय
ये वाला जो 4r² माइनस एल स्क्वायर था ये एज इट इज रहेगा, 4r² माइनस एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस ये वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी सारी की सारी, l अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज देखना, यहाँ पे इस वाली टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ऊपर, ठीक है। तो d² अपॉन dl² इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर वाली सारी टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी, -2l इंटू 4r² माइनस एल स्क्वायर माइनस l³ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4r² माइनस एल स्क्वायर। ये तो मैंने अभी तक ये वाली टर्म्स लिखी हैं सिर्फ ऊपर वाली, ठीक है। ये सारी टर्म्स तो एज इट इज रहेंगी, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4r² माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, और माइनस ये वाली टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है देखो भाई ध्यान से, d² अपॉन dl² इक्वल्स टू क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, और मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं, सारी की सारी टर्म्स सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं, ठीक है, ताकि आंसर सॉल्व हो पाए, अदरवाइज मैं आंसर निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं r को भी l की टर्म्स में लिख देता हूँ, r को मैं l की टर्म्स में लिख सकता हूँ, r को l की टर्म्स में लिख तो सकते हैं, बट l को r की टर्म में लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा क्या, l² को लिख सकता हूं मैं r की टर्म्स में। चलो अभी मैं इसको सीधा सीधा करूं, r² की वैल्यू 1 मिनट रुक जाओ, r² की वैल्यू मैं निकाल सकता था, हाँ r² की वैल्यू निकल जाती है l²/2, ठीक है। यहां से देखो, यहां से मैं r² की वैल्यू निकाल सकता था l²/2, ठीक है। नीचे जहां जहां पे r² है ना वहां पे मैं l²/2 लिख सकता हूं, जहां जहां पे मेरे पास r² है वहां पे क्या हो जाएगा l²/2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा इजी करते हैं इसको, चलो तो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करूं या पहले मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, r² की जगह l²/2 लिखना है, l²/2 तो लिख ही देते हैं साथ साथ, ठीक है। देखो ये हो जाएगा r² की जगह l²/2 हो जाएगा, ये माइनस l² यहाँ पे एज इट इज आ गया, माइनस ये l³ एज इट इज आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या हो जाएगा l²/2 हो जाएगा, माइनस ये वाला l² एज इट इज आ गया, इनटू में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा l²/2 आ गया, माइनस ये वाला l² एज इट इज आ गया, और यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा l²/2 माइनस ये वाला l² आ गया। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2l² बचा, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, d² अपॉन dl² क्या आएगा हमारे पास, ये वाली टर्म एज इट इज आएगी -2l, और अंदर क्या होगा 2l² माइनस l² क्या हो जाएगा l² हो जाएगा ये, और माइनस ये l³ बाहर था वो एज इट इज रहेगा, अपॉन में अंडर रूट ये क्या होगा 2l² माइनस l² हो जाएगा, इनटू यहाँ पे भी देखना ध्यान से 2l² माइनस l² हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, d² अपॉन dl² देखना ध्यान से, ये हो गया -2l³ और माइनस l³, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस पूरी टर्म को, तो यही टर्म आएगी ना पूरी, तो ये 1 तो हटा ही दो, अपॉन स्क्वायर से रूट कटा तो ये l हो गया, और इसको भी आमने सामने मल्टीप्लाई करा देते तो l इंटू l², ये l³ हो गया, ये भी l³ हो गया, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे -l अपॉन l, ठीक है, स्क्वायर से रूट काट दिया वहां पे भी, तो l से l कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, d² अपॉन dl² इक्वल्स टू क्या आएगा -3l³ अपॉन l³ -1, l³ से l³ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया d² अपॉन dl² इक्वल्स टू -3 -1 विच इज -4, तो हेंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज नेगेटिव, ठीक है, हेंस नहीं सिंस लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मिनट भाई कहाँ चला गया, हेंस की जगह सिंस लिख दो भाई यहाँ पे,
तो ये होगा सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज नेगेटिव हेंस इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो भाई थोड़ा लेंथी हो गया यहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आगे जाके भी, जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत यहाँ पे जो है दिक्कत देती है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी तो फिर क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, वहां पे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सारी की सारी। तो 19 तक जैसे कि मैंने आपको कहा था आज की क्लास में हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन से करवा के देने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा के दूंगा 20 से लेके 26 तक वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाले जो 7 क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको करवा के दूंगा। उसके बाद 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो करेंगे विद एग्जांपल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है वो चीज हम वहां पे समझेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे जैसे मैंने तरीका बताया। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ क्वेश्चंस जो है वो उनको आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, निकल जाएंगी माइंड से। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में एज इट इज आते हैं। ठीक है, एज इट इज ये एग्जाम में आते हैं जैसे भी मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, और हल्की सी भी अगर गलती होगी तो एंड में आपको पता चली जाएगा, आपका आंसर निकलेगा ही नहीं, आपका आंसर नहीं निकलेगा। वो जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करने वाले, मैंने आपको बताया 20 से लेके 26 तक जो क्वेश्चंस हैं ये वाले क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा के दूंगा। उससे नेक्स्ट क्लास में 1 से लेके 12 तक क्वेश्चंस करेंगे विद एग्जांपल्स और प्लस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो खत्म करते हैं भाई आज की क्लास यहीं पे हम लोग।